हम लोग का हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक धारावाही आयताकार लूप रहेगा। लूप का मतलब होता है बंद आकृति। बंद आकृति मैंने कुंडली समझ सकते हैं, जो बंद आकृति होता है। तो वही धारावाही लूप या कुंडली पर हमको क्या निकालना है? बलयुग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले हम ये देखें कि उस पर बल कैसे कार्य कर रहा है। तो पहले बल को देखना पड़ेगा कि बल हमारा कैसे कार्य कर रहा है। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर बल युग्म कार्य कर रहा है या बल कार्य कर रहा है, चाहे बल आघूर्ण कितना काम कर रहा है, सारा चीज़ हम लोग निकालेंगे। पहले हम चित्र को समझते हैं। तो हम क्या किए कि एक समान यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। तो एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होगा जी। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अरे पंचायत नहीं करो, हाला मत करो एकदम। क्या हो गया है? तुम लोग क्या मिल गया? क्या निकाल रहा है? साइक्लोट्रॉन के चित्र इतने खतरनाक बने हैं ना। हाँ चलो देखो, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हम उत्पन्न किए हैं। एक चुंबक ले लिया गया है, दो चुंबक है। अब इस चुंबक का साउथ वाला पोल इधर लगा दिया गया और इस चुंबक का नॉर्थ वाला पोल लगा दिया गया। तो बीच में क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसे होगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। आने वाले चैप्टर में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं ना, चुंबकीय बल रेखाएं, वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए समझिए कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इसकी दिशा होगी। तो इसकी दिशा को हम बना देते हैं इस तरह से। ये इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो गई? दिशा हो गई। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा हो गई। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप है, आयताकार कुंडली है। कुंडली कहिए चाहे लूप कहिए, आयताकार है। और वो आयताकार उस कुंडली में धारा बह रहा है, क्योंकि इस हम लोग हेडिंग में लिखे हैं कि धारावाही आयताकार लूप है। तो उस कुंडली में क्या बह रहा है? धारा बह रहा है। तो हमको ये देखना है कि जब इसमें धारा बह रहा है तो कोई बल काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो कितना कार्य कर रहा है, यही हम लोग को समझना है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये दो मतलब भाग में हम लोग पढ़ेंगे, दो भाग में। एक तब जब आप आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखें। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा का मतलब क्या हुआ? कापी है, थोड़ा पतला वाला कापी कोई दो ना, इसे समझ लेते हैं। रजिस्टर, छोटा रजिस्टर होगा, निकालो तो छोटा वाला रजिस्टर। हाँ देखिए, ये आपका आयताकार, देखो आयत का आकार का है भी, ये आपका क्या है? आयताकार लूप है। अब ये आयताकार लूप इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखा हुआ है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, ऐसे है ना, और आयताकार लूप ऐसे रखे हैं, चाहे ऐसे समझ लीजिए। तो है तो 90 डिग्री पर। क्यों जी? 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको ना ऐसे समझिए ना, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, मतलब कि दो आपके पास ऐसे चुंबकीय क्षेत्र हैं और उसमें इस तरह से आयताकार लूप लग गया है। समझ आ रहा है? दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, मतलब कि दो चुंबकीय क्षेत्र नहीं, दो ध्रुव हैं। एक आपका नॉर्थ पोल है और एक आपका साउथ पोल है, और आयताकार लूप ऐसे बीच में इस तरह से है। वही है, इस तरह से आयताकार लूप है। मतलब कि हम इसको कैसे रखे हैं? 90 डिग्री पर। कितना पर रखे हैं? एक तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हम इसको ऐसे न करके थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कुछ अन्य किसी कोण पर रख दें। समझ आ रहा है? तो ये टॉपिक हम लोग कितने भाग में पढ़ेंगे? दो भाग में।
एक कब, एक वो होगा जब आपका आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो, लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो एक वो कंडीशन होगा। एक तब होगा जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं हो, किसी अन्य कोण थीटा पर हो, तो एक वो कंडीशन होगा। तो पहले हम किसको पढ़ लेते हैं, पहले 90 वाला कंडीशन पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो लूप है, लूप कितने डिग्री पर है, यहाँ 90 डिग्री पर, याद रखने के लिए ऐसे लिख देते हैं, याद रहेगा ना, कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो एक लूप बना देते हैं, आयताकार लूप। देखिए एक आयताकार लूप ऐसे बना रहे हैं, इस तरह से एक आयताकार लूप है, और इस आयताकार लूप में धारा प्रवाहित करना है ना, क्यों जी, धारा प्रवाहित करना है ना इसमें, तब ना देखें कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, कि कैसा बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो धारावाही आयताकार लूप, तो इसमें मान लीजिए कि धारा बह रहा है ऐसे, ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर इधर से आएगा, फिर इधर चला आएगा, धारा इसमें इस दिशा में जा रहा है। कोई समस्या इसमें? जो आयताकार लूप है इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं कि L है, लंबाई कितना मान लेते हैं, L, और चौड़ाई मान लेते हैं B। ध्यान देना, वो B कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र है, स्मॉल b इसकी चौड़ाई है, ये जरूर ध्यान रखना। और जो धारा बह रहा है वो इसमें I बह रहा है। तो हम क्या माने हैं कि माना हम ये हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कैपिटल B है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कैपिटल B है, जिसमें हम एक धारावाही आयताकार लूप रख दिए हैं, कितना डिग्री के कोण पर, तो चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पर रख दिए हैं। और इस आयताकार लूप में जो प्रवाहित धारा है वो कितना है, I है, लूप की लंबाई L और चौड़ाई B है। तो ये तो समझ गए इसमें। अब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस धारावाही चालक पर एक बल लगता है। तो ये चालक है ना, चालक तार नहीं है, चलिए चालक तार है, तो इस चालक तार में धारा बह रहा है, और धारा बह रहा है और ये तार ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र में है, तो क्या इस पर बल नहीं लगेगा, लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इस आयताकार लूप पर जो लगने वाला बल है ना, इसको हम 4 खंड में इस बल को निकालेंगे। 4 खंड में कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। मान लीजिए इसको A मान लीजिए, यह B मान लीजिए, यह C और यह D, ठीक है। यह थोड़ा सा अलग मान लेते हैं, P Q R S। तो एक बार हम PQ खंड पर पहले बल निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद QR खंड पर बल निकालेंगे, फिर RS पर बल निकालेंगे और फिर SP पर बल निकालेंगे। तब देखें कि हमारा बल कुल कितना हो रहा है, समझा रहा है। एक ही बार संपूर्ण कुंडली पर कैसे बल निकाल सकते हैं, आयताकार न है तो आयताकार कुंडली है तो इसका अलग अलग खंड होगा, कुछ लंबाई होगा, कुछ क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो लंबाई पर बल निकालेंगे, चौड़ाई पर बल निकालेंगे, फिर से लंबाई पर निकालेंगे, फिर से चौड़ाई पर निकालेंगे। तो इतना तो समझ में आ रहा है। अब जब किसी, ये पहले से नियम पढ़ा चुका है कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखा जाता है तो उस पर बल लगता है ना। तो इसमें धारा बह रहा है कितना, I, ये ऑलरेडी B चुंबकीय क्षेत्र में है तो इस पर बल लगेगा। अब हम ज्ञात करते हैं बल की दिशा। अच्छा, अगर केवल बल निकालें, सोचो अगर केवल बल निकालें, हम बल निकालते हैं पहले PQ के बीच का, कहाँ का निकालते हैं, तो बल का मतलब कि F, बल का मतलब कहाँ का निकाल रहे हैं, PQ। तो FPQ से समझ जाएंगे कितने खंड, कहाँ से कहाँ तक का बल निकाल रहे हैं, P से Q तक का। तो बल का फार्मूला क्या पढ़े हैं बताइए, हम लोग पढ़े हैं ILB साइन थीटा, याद है, ILB साइन थीटा। I तो धारा बह ही रहा है, L क्या है, चालक खंड की लंबाई होती थी, L क्या है, चालक खंड की, सूत्र ध्यान में आ रहा है कि नहीं, ये ILB साइन थीटा पढ़े थे ना। तो I उसमें प्रवाहित धारा थी, किसमें, चालक खंड में। L चालक खंड की लंबाई थी, लंबाई तो यहाँ भी आपका क्या है, L है। अब देखिए B चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र B है, तो ये तो ठीक ठाक है। थीटा पर थोड़ा विचार करते हैं।
देखिए चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा बह रहा है ऊपर, ध्यान देना, धारा बह रहा है ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो कोण तो 90 डिग्री न हो गया, तो थीटा हमारा कितना हो गया जी 90। तो यहाँ पर लिखें कि चूंकि थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो बताइए एफ पी क्यू कितना मिला, एफ पी क्यू इक्वल टू आई एल बी साइन 90 और साइन 90 का मान 1, तो ये मिल गया एफ पी क्यू इक्वल टू आई एल बी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पहले बता दें, क्योंकि यहाँ समझ में आएगा तो आगे भी बातें क्लियर रहेंगी। चित्र सब लोग समझ रहे हैं ना? चित्र हमारा क्या है, टॉपिक समझिए पहले। टॉपिक क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप या कुंडली पर बलयुग्म का आघूर्ण, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम एक आयताकार लूप रखेंगे, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, और ये बी चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के द्वारा उत्पन्न किया गया, एक तरफ से नॉर्थ पोल है, एक तरफ से क्या है साउथ पोल है। चुंबक रहेगा तभी ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। ठीक, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार क्या डाल दिया गया है, लूप डाल दिया गया है। तो आयताकार लूप क्या है, पी क्यू आर एस। ध्यान देना कि आयताकार जो लूप रखा गया है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, और इसमें कितना धारा प्रवाहित किया जा रहा है, आई। ठीक है, आयताकार जो लूप है इसकी लंबाई एल, चौड़ाई क्या है, बी है। तो हम इस पर जो लगने वाला बल है वो 4 खंड में निकालेंगे। कितने खंड में, 4 खंड में। एक हम पी क्यू का निकाल लेंगे, क्यू आर का निकालेंगे, आर एस और पी एस। तो उसी का हम निकाले हैं कौन, एफ पी क्यू। एफ माने बल और पी क्यू माने पी क्यू खंड का, देख रहे हैं यहाँ पर। तो फार्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, पहले का निकाला जा चुका है। आई धारा है तो हम लोग का धारा आई बह रहा है, ये ठीक है। लंबाई एल है तो यहाँ लंबाई भी कितना है, एल है, कोई दिक्कत नहीं रहा है। बी चुंबकीय क्षेत्र है, बी ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। अब थीटा पर विचार करते हैं, तो हमारा धारा कहाँ बह रहा है, ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ना है, तो कोण कितने का बना, तो साइन 90 लिख दिए, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90। तो आई एल बी साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो एफ पी क्यू इक्वल टू निकल गया आई एल बी। इसमें कोई दिक्कत। अब हम निकालते हैं एफ क्यू आर, मतलब कि जो आयताकार लूप है उसकी भुजा पी क्यू पर कितना बल लगा, तो आई एल बी। अब हम किस भुजा पर बल निकालना चाहते हैं, क्यू आर पर। क्यू आर पर निकालिए एफ क्यू आर। थोड़ा सा हम शॉर्ट करना चाहेंगे इसको। देखिए इसमें धारा कितना बह रहा है पहले बताइए। मेन फार्मूला यही ना है, मेन फार्मूला यही है। तो आई धारा बह रहा है, ठीक है, आई रख दीजिए। अच्छा, इस खंड की लंबाई कितनी है, तो एल रखेंगे, नहीं बी रखेंगे, तो आई बी हो गया। ठीक, कैपिटल बी रख दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र है। साइन कितना रखें, 0, क्योंकि जिधर धारा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र भी उसी के दिशा में है, तो साइन 0 हो गया। और साइन 0 कितना होता है, तो एफ क्यू आर तो पूरा का पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब निकालिए एफ आर एस। एफ आर एस, आई लंबाई तो एल ही है, लंबाई एल, बी हाँ धारा की दिशा नीचे, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र इधर, तभी तो 90 डिग्री है, तो साइन 90, साइन 90। तो फिर एफ आर एस, एफ आर एस बराबर आई एल बी साइन 90 का मान 1 होता है। 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 3 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं, क्यों जी। और देखिए एफ एस पी, एफ एस पी बात एक ही है। अच्छा, ये तो 0 हो जाएगा। आई बी, आई एल होना चाहिए ना, तो इसकी लंबाई कितना है, बी है ना, कैपिटल बी साइन 0, मतलब फाइनली क्या निकल गया, ये समीकरण कितना बना, 4। इसका मतलब कि आयताकार जो आपका लूप है इसके इस भुजा पर कोई बल नहीं लग रहा है,
इस भुजा पर कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 2 बल तो हमारा निष्क्रिय हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया। अब बल किस पर लग रहा है? इस भुजा पर लग रहा है, इस भुजा पर बल लग रहा है, दोनों बल लग रहा है, देख लीजिए दोनों बल ILB, ठीक है। अब हमको ये निकालना है कि बल की दिशा क्या है। बल क्या निकालते हैं, तभी ना देखें कि इस पर किस तरह का बल लग रहा है। बल का मान निकाले है ना, कितना बल ये लगा है, बल की दिशा निकालते हैं। तो बल की दिशा बताइए कैसे निकालते हैं। बल की दिशा निकालने के लिए सूत्र दिया गया था, नहीं दिया गया था ना? सूत्र दिया गया था बल की दिशा के लिए, घोड़ा हो तुम लोग। बल की दिशा के लिए दाहिने हाथ के हथेली का नियम दिया गया था, दाहिने हाथ के नियम से निकाले थे। क्या बताए थे? इन दाहिने हाथ के पंजे को फैला देना है और दाहिने हाथ के पंजे को फैला करके इन चारों उंगलियों को कहाँ रखना है? धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में इस प्रकार रखना है कि जब इसको मोड़े तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाए। धारा की दिशा में इस प्रकार रखना है कि जब इसको मोड़े तो कहाँ जाए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो धारा कहाँ जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? सामने है ना। तो क्या हम इसको ऐसे रख सकते हैं? मोड़ेंगे तो चल जाएगा अंदर, हमको मोड़ने पर पहुंचाना है इधर। इसका मतलब कि ये सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसे रखें। तो ये अंगुली हमारा, चारों उंगलियां कहाँ जा रहा है? धारा दिशा में जा रहा है। अब मोड़ने पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र दिशा में जा रहा है ना इधर। इसका मतलब जो अंगूठा बता रहा है वो क्या बता रहा है? तब बल हमारा कहाँ है? मैंने इस भुजा पर बल कहाँ लग रहा है? अंदर के तरफ। तो अंदर के तरफ को अब इसको कैसे दिखाएं? फोड़ के दिखाएं, ऐसे दिखा देते हैं, समझ जाएंगे। हम लोग क्रॉस से दिखाते थे अंदर की तरफ, ये ऐसे समझ लीजिए कि इस पर बल हमारा कहाँ लग रहा है? अंदर के तरफ। पंचायत नहीं करो, बल कहाँ लग रहा है? अंदर के तरफ। ये अंदर के तरफ वाला बल है, ठीक है। क्रॉस से समझ जाएंगे बल कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ। ये आपका FPQ है। अब इस पर बल देखते हैं। अच्छा, इस पर बल लग ही नहीं रहा तो दिशा क्या मतलब है? इस पर तो बल शून्य है, जो शून्य है तो हम दिशा ज्ञात करके कौन सा तीर मार लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बल बताइए। हमको क्या करना है? हमको इन चारों उंगलियों को धारा की दिशा में रखना है और इस प्रकार घुमाना है कि वो जाए किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये बताइए, ऐसे रखना उचित रहेगा हमको लग रहा है कि, क्योंकि ये देखिए ये धारा की दिशा में है ना, घुमाने पर कहाँ जाना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही ना है। अगर आप मान लीजिए कि ऐसे रख दिए तो ठीक है, धारा की दिशा में तो उंगली है, लेकिन घुमाने पर तो चुंबकीय क्षेत्र का उल्टा दिशा में जा रहा है ना, तो ये सही दिशा नहीं है। हम इसको रखेंगे कैसे? इस दिशा में। तो ऐसे जब रखेंगे तो घुमाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमारा उंगली जाएगा ना, मतलब अंगूठा किसको बता रहा है? तो इस भुजा पर बल कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। तो इस भुजा पर बल लगेगा ऐसे बाहर की तरफ, इस तरह से ऐसे बल लगेगा बाहर की तरफ, समझे? इसको हम ऐसे बना दे डॉट से। अब सोचिए जब इस कुंडली पर इस तरह कुंडली है, इस भुजा पर अंदर की तरफ बल लग रहा है, इस भुजा पर बाहर की तरफ बल लग रहा है, तो क्या कुंडली घूमेगा नहीं? बिल्कुल घूमेगा। और जब घूमेगा तो मोटर बन जाएगा। ये आपका कुंडली है, ऐसे रखा गया है। इस साइड पर माने इस भुजा पर बल लग रहा है नीचे की तरफ, और इस पर बल लग रहा है ऊपर की तरफ। एक नीचे की तरफ बल लग रहा है, एक कहाँ लग रहा है? घुमाने का प्रयास करेगा ना इसको। अच्छा, दोनों बल बराबर भी है, देख लीजिए दोनों बल क्या है? ILB। दिशा इनकी क्या है? विपरीत है। तो 2 बल लग रहे हैं। इस आयताकार कुंडली पर कितना बल लग रहा है? 2 बल। बाकी 2 बल तो 0 हो जा रहे हैं। तो 2 बल लगने के कारण ही हेडिंग में लिखा गया है बल युग्म। युग्म बने जोड़ा। तो 2 बल लगने के कारण क्या लिखा गया है? बल युग्म। और चूंकि ये जो दोनों बल हैं ये इस कुंडली को ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, कुंडली हमारा ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये ऐसे आ रहा है। कैसे दिखाना चाहेंगे? ऐसे दिखा लीजिए, ये घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो जब कोई बल किसी कुंडली को चाहे किसी वस्तु को उसी के अक्ष पर घुमाने का प्रयास करे तो वह बल नहीं कहलाता है, उसको कहते हैं बलाघूर्ण। क्या कहते हैं?
उसी को बलयुग्म का आघूर्ण भी कहते हैं, उसी को बल आघूर्ण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बल नहीं काम कर रहा है, बल आघूर्ण काम कर रहा है, क्योंकि ये जो बल है इस कुंडली को क्या कर रहा है, घुमाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इसको हम बोलेंगे कि क्या है, ये बलयुग्म का आघूर्ण है। कोई समस्या किसी को? समझ में आ रहा है टॉपिक? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है एकदम। यहाँ पर समझ जाओ कि परीक्षा में फिर तुमको दोहराना नहीं पड़े। मिटा के बनाया है? हाँ, मिटा के तो सारा मेहनत डांड कर देगी। हम लोग का टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। एक आयताकार लूप है, यह आयताकार लूप है, और यह आयताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसमें है, बी में है। ये चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक के द्वारा उत्पन्न किया गया है, जिसमें चुंबक का नॉर्थ सिरा है और ये साउथ वाला सिरा है। और सभी लोग जानते हैं कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है चुंबक में, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। माने दिशा इसका उत्तर से कहाँ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। इतना ठीक है। इसमें एक आयताकार लूप रख दिया गया है। आयताकार लूप देख लीजिए, आयताकार लूप की लंबाई L है, चौड़ाई कितना है, B है, और इस आयताकार लूप में धारा कितना बह रहा है, I धारा बह रहा है। तो जब I धारा बहेगा तो इस आयताकार लूप में जब धारा I बहेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा बहता है और वो चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में है तो वह चालक पर क्या उत्पन्न होगा, एक बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी एक बल उत्पन्न होगा ना। तो चूंकि इस चालक में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं है ना, आयताकार लूप है तो 4 भुजाएं है ना। तो इस चालक पर लगने वाला संपूर्ण बल निकालना होगा ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 खंड में निकालना पड़ेगा। PQ, QR, RS और SP, 4 खंड में निकालना पड़ेगा। एक चीज़ ये जरूर ध्यान देना कि हम जो आयताकार लूप रखे हैं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखे हैं, बाकी लंब से किसी अन्य दिशा में नहीं है। ये आयताकार लूप है और चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर ना है, ऐसे है, हम ऐसे रखे हैं। अगर ऐसे घुमा के किसी अन्य दिशा में रख देंगे ना, तो हम लोग का सूत्र बदल जाएगा सब। समझ रहे हैं? वो हम लोग अगले कंडीशन में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ जाएगा बढ़िया से ना, तो वो भी समझ में आएगा। ये उड़ा तो भी उड़ जाएगा। तो आयताकार लूप हम कितने डिग्री पर कोण पर रखे हैं, किससे 90 डिग्री पर रखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र से। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस पर बल लगेगा। वही बल निकालने के लिए फार्मूला क्या पढ़े हैं, F = ILB sin थीटा। तो अभी हम बताए हैं कि यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो 4 खंड में निकालेंगे। PQ भुजा पर निकालेंगे, QR पर निकालेंगे, RS पर निकालेंगे और SP पर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, पहले हम FPQ निकाल रहे हैं। तो फार्मूला होता है ILB sin थीटा। I तो धारा बह रहा है, ठीक है। इस खंड की लंबाई कितनी है, L है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है। इतना तो ठीक है। साइन 90 कहाँ से आया, देखिए धारा जा रहा है ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र है इधर, तो कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो वही कितना रख दिया गया है, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो FPQ कितना आ गया, ILB × 1 से गुणा करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस पर लगने वाला बल कितना हो गया, ILB। QR पर बल लगेगा भुजा पर, नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा, लगना तो चाहिए। तो हम इसीलिए लिखे हैं कि FQR = IBB। IBB इसलिए क्योंकि धारा I है, इसकी लंबाई जो है B है, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B है, लेकिन धारा भी उसी दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में है। तब तो कोण 0 हो जाएगा। और साइन 0 कितना हो जाता है, तो पूरा वैल्यू क्या हो गया। तो इस पर बल कितना लग गया, इस पर बल लगा है, इस पर बल 0। अब इस पर निकालते हैं, तो नीचे वाले के लिए लिखे हैं FRS। तो ILB साइन, फिर से देखिए धारा नीचे की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र आगे की तरफ है, 90 डिग्री है ना, और लंबाई तो आपका L ही ना रहेगा। तो ILB साइन 90, फिर FRS निकल गया, ILB, दोनों बल क्या हो गए, बराबर हो गए। और नीचे वाला फिर से 0 हो जाएगा ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के विपरीत मतलब 180 डिग्री पर जा रहा है। तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, 180 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको 0 नहीं लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 180। तो 180 का मान भी कितना होता है, 0। इतना ठीक है। अब इन्हीं दोनों भुजाओं पर बल लग रहा है, इन दोनों भुजाओं के बल की दिशा को निकालना है। तो बल की दिशा को निकालने के लिए हम दाहिने हाथ का उपयोग करेंगे। हम इन अंगुलियों को कहाँ रखते हैं, धारा की दिशा में,
हम इस प्रकार रखते हैं कि जब इसको हम मोड़े तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाए, तो जो अंगूठा होगा किसको बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। तो इसमें धारा कहाँ जा रहा है? तो अंगुली को रख दिए कहाँ पर? ऊपर, धारा की दिशा में। अच्छा, मोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाना चाहिए, तो जा भी रहा है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही ना है, तो अंगूठा किसको बता रहा है? तो यहाँ पर बल कहाँ लग रहा है? अंदर, लंबवत की तरफ। वही क्रॉस से दिखाए हैं, तीर को तिरछा दिखाते हैं कि कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ। इस पर देखिए, इस पर बाहर की तरफ कन्फर्म में लगेगा, क्योंकि धारा देखिए, धारा इसके दिशा के विपरीत ना है, तो बल की दिशा भी क्या बदल जाएगी। नहीं तो ऐसे दिखाना चाहें तो ऐसे रख लीजिए इस तरह से। ये अंगूठा, ये चारों उंगलियां कहाँ है? धारा की दिशा में। अब मोड़ने पर कहाँ जाना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा ना, तो बल की दिशा की तरफ अंगूठा मतलब कहाँ? बाहर की तरफ बता रहा है। तो इस पर बल लग रहा है ऐसे, ये अंदर की तरफ दबा रहा है, और ये कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ। तो कुंडली तो घूमने का प्रयास करेगा, मतलब कितने बल लग रहे हैं? 2 बल। इसीलिए इसमें लिखा गया है बल युग्म, बल युग्म। और चूंकि ये बल जो है इस कुंडली को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बल किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करेगा उसको हम कहेंगे कि वो बल नहीं है, बलाघूर्ण है। तो इस पर कौन सा बलाघूर्ण काम कर रहा है? बलयुग्म आघूर्ण चाहे बलाघूर्ण, इस पर बलाघूर्ण काम कर रहा है। अब ये बलाघूर्ण इसको घुमाने का प्रयास करेगा ना। अब उस बलाघूर्ण का मान निकालते हैं कि आखिर वो कितना है। बलाघूर्ण, बलाघूर्ण मतलब क्या समझिए? एक तरह से बल ही है, लेकिन वो बल जोड़ा में होता है। अब वो किसी वस्तु को क्या करता है? घुमाने का प्रयास करता है। मान लो किसी को खड़ा करा के एक कंधे पर ऐसे हाथ रखे, एक कंधे पर ऐसे हम धक्का दें, इस कंधे को खींचे, तो क्या उसको घुमा नहीं देंगे? तो हम बल तो लगा रहे हैं, लेकिन उसको बलयुग्म कहेंगे। आज जिस बल से वो घूम रहा है ना, तो बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा। एक हाथ से धक्का देंगे तो सामान्य बल है, समझे, लेकिन उसको पकड़ के ऐसे घुमाते हैं तो बलयुग्म का आघूर्ण है। दोनों है बल ही। अब बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से दिखाया जाता है। किसे दिखाते हैं? टाउ से दिखाते हैं। बल आघूर्ण को हम दिखाते हैं किससे? टाउ से। और टाउ का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि चूंकि दोनों बल तो बराबर हैं, तो एक बल फार्मूला क्या होता है? एक बल, दोनों में से कोई एक बल, क्योंकि दोनों बल बराबर हैं, तो एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी होनी चाहिए, उनके बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल हम लोगों का कौन ले लें? कोई भी ले लीजिए ना, दोनों बल तो बराबर है। तो यह हमारा आई एल बी है ना, आई एल बी, यही हमारा क्या निकला है? बल निकला है। दोनों बल तो बराबर है, तो एक बल हम क्या ले लेंगे? एफ ले लेंगे। एक बल क्या ले लेंगे? और इनके बीच की लंबवत दूरी देखिए, ध्यान से देखिए, यही आपका आयताकार, यही ना आपका आयताकार कुंडली है। इसमें ये लंबाई क्या है? यल है। यही चौड़ाई क्या है? तो बल हमारा एक नीचे की तरफ लग रहा है, आगे की तरफ समझ लीजिए, चाहे पीछे की तरफ समझ जाइए, एक ऐसा आगे की तरफ लग रहा है, आगे कहाँ लग रहा है? तो बताइए दोनों बल के बीच की दूरी कितना है? बी ही ना है। ऐसे देखिए ना, दोनों बल के बीच की दूरी कितना है? बी है। एक बल यहाँ पर अंदर की तरफ और एक बल बाहर की तरफ, तो इनके बीच की लंबवत दूरी कितना है? बी है। इस तरह से आप समझ जाइए। कहाँ बना? यहाँ बना देते हैं। ये आपका लंबाई कौन है? बी है। इसी लंबाई नहीं, चौड़ाई है ये लंबाई है, आई वाला क्या है? चौड़ाई। तो आपके लंबाई पर न बल ऐसे अंदर की तरफ लग रहा है, इस कोने से बाहर की तरफ लग रहा है, तो एक बल यहाँ से लग रहा है और एक बल यहाँ अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसके बीच की लंबवत दूरी केवल बी ही न है, तो बल के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है या? तो वही हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा बी है। एक पर बल ऐसे लग रहा है बाहर की तरफ, ये नीचे जो डाउन किया है ना, इसको समझिए बाहर की तरफ, और जो ऊपर ले जा रहे हैं कहाँ का है? अंदर की तरफ है। ये दूरी कितना है? बी है। और जो अंदर की तरफ बल है ना, वो आपका एफ जानते हैं, एफ पी क्यू है, और जो बाहर की तरफ है वो आपका एफ आर एस है। तो इसके बीच की दूरी कितना हो रहा है? बी हो रहा है। तो एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी कौन हो जाएगा? बी। ये समझ में आ रहा है? इन्हीं का गुणनफल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? बलाघूर्ण निकल जाएगा। तो टाउ बराबर, देखिए एफ का मान कितना है? दोनों बराबर न है, रख दीजिए आई
एल बी इंटू बी, ठीक है। अब टाउ इक्वल टू आई, ठीक है, और एल इंटू बी एक साथ, अब बाहर हो गया कैपिटल बी। अब सोचेंगे एल और बी क्या है, तो एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो इसको मिटा दें, ये तो कुछ खास है नहीं। समझ गए ना कि दोनों के बीच की दूरी बी है। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि एल इंटू बी इक्वल टू क्या है, ए, इसलिए टाउ इक्वल टू आई ए बी। तो बलाघूर्ण का मान कितना निकल गया, आई ए बी। अब चाहे कि इसका मात्रक निकालना चाहें तो यहीं से निकाल लीजिए, एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी। तब बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक, तब इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। अच्छा ध्यान देना, यह जो आयताकार आपका लूप है चाहे कुंडली है, ये एक फेरा का है। अगर हम ये कहें कि इस आयताकार लूप में चाहे कुंडली में n फेरा हो, तब बलाघूर्ण कितना होगा, तो n से क्या कर दे, गुणा कर देंगे। तो यदि लूप में कुल फेरों की संख्या n हो तो टाउ इक्वल टू, दिखाई देगा जी, यहाँ लिख दे रहा है, तो टाउ इक्वल टू एन आई ए बी। क्यों जी, एन से क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए। तो ये फार्मूला निकल गया बलाघूर्ण टाउ का, टाउ इक्वल टू होता है एन आई ए बी। कोई समस्या, बहुत कठिन नहीं था, थोड़ा सा बल की दिशा को बस तुम लोग समझ जाओगे तो कैलकुलेशन कहाँ कुछ खास है, ये तो सब पहले वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर बल युग्म लग रहा है ना। अच्छा टोटल कितने बल लगने चाहिए थे, 4 लगना चाहिए था, लेकिन चूंकि धारा की दिशा 2 वाले कंडीशन में ना, एक में चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही है, तो यहाँ कोण 0 और यहाँ कोण 180 डिग्री, तो ये दोनों बल क्या हो गए, 0 हो गए। तो बल इन्हीं पर दोनों पर लग रहा है ना, एक बल अंदर की तरफ लग रहा है, एक बल बाहर की तरफ। तो ये जो दोनों बल है ये इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, और जो बल किसी कुंडली को चाहे किसी वस्तु को उसी के जगह पर घुमाने का प्रयास करे उसको बल नहीं कहेंगे, बलाघूर्ण कहेंगे। उसी को लिखा गया बलयुग्म का आघूर्ण, या केवल बलाघूर्ण भी हो सकता था। तो बलाघूर्ण का फार्मूला कितना निकल गया, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी। ये n फेरों के लिए है, और अगर एक फेरा है तो टाउ इक्वल टू आई ए बी। अब हम लोग अगले दिन क्या पढ़ेंगे कि अगर इसको 90 डिग्री पर नहीं रख के किसी अन्य थीटा कोण पर रख दे तब क्या अंतर आएगा, उसको अगले दिन पढ़ा जाएगा। ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बस एन आई ए बी बगल में क्या लगेगा, साइन थीटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले सभी लोग चित्र बनाएं।